Now I'm back with a new video and my today's video is about shutting down of Hindenburg Research Company. यदि हम हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो कि शॉर्ट सेलिंग में डील करती है उसके शट डाउन होने के यदि रीजंस देखेंगे तो डेफिनेटली हमको कई लॉजिकल चीजें समझ में आएंगी कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। यदि मैं बात करती हूँ हिंडनबर्ग के ऑनर नेट एंडरसन की, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है वॉल स्ट्रीट में कि आई कंप्लीटेड माय टारगेट, नाउ आई जस्ट वांट टू स्पेंड फैमिली टाइम, दैट्स व्हाट आई एम क्लोजिंग दिस कंपनी, इट्स नॉट दैट मच रेलेवेंट, और बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट। हम सभी जानते हैं कि हिंडनबर्ग कंपनी ने कितने करोड़ रुपए अर्न करे हैं अपनी ये रिपोर्ट सेल करके, और आप देखिए कि कई कंट्रीज में उनके अगेंस्ट में कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, इंडिया में भी चल रहे हैं। और सेबी ने आप देखेंगे कि रिसेंटली हिंडनबर्ग कंपनी के अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में जो उन्होंने शेयर मार्केट की गड़बड़ी की बात करी थी उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट भेजी थी। 5 महीने हो गए, उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है वहां से। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, अमेरिका में गवर्नमेंट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर काफी सीरियस है और डेफिनेटली इन मामलों में वो हिंडनबर्ग कंपनी को भी चेकआउट करने वाले हैं। सो डेफिनेटली थिंग्स वोंट बी पॉजिटिव फॉर हिंडनबर्ग कंपनी। यदि मैं बात करती हूँ अमेरिका की जुडिशरी और अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज, वो भी कई मामलों में इस सब चीजों की जांच कर रही है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें टफ होने वाली हैं हिंडनबर्ग कंपनी के लिए। दैट्स व्हाई दे हैव टू शट इट डाउन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह से पीएम मोदी और अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा स्प्रेड कराया गया था इंडिया में, वो भी एक प्रॉपर लॉजिक नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मेन मकसद था इकोनॉमीज को डैमेज करना। वो चाहते थे कि जैसे बांग्लादेश श्रीलंका की इकोनॉमीज खराब हुई है वैसे इंडिया की इकोनॉमी को भी डैमेज कर दिया जाए और इंटरनेशनली इंडिया को वीक बना दिया जाए। बट समहाउ थिंग्स डजंट गो वेल, क्योंकि हमारी कंट्री में जो लीडरशिप थी काफी स्ट्रांग थी। अपोजिशन पार्टी ने इसको लेकर काफी हंगामा मचाया, चीजें प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करी, बट चीजें बिल्कुल भी उस लेवल पर नहीं हो पाई। 1-2 दिन का शोर शराबा रह के सारी चीजें ठंडी हो गई। तो अपोजिशन पार्टी को ये चीजें भी समझ लेनी चाहिए कि यदि वो कंट्री को फेक नरेशंस में स्प्रेड कर रही हैं और इस तरह से लेट डाउन कर रही हैं, तो वो भी किस सिचुएशन में पहुंच सकती हैं इन फ्यूचर। अभी हम बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में। उन्होंने जिस तरह से कई कंट्रीज की इकोनॉमी को डैमेज करा, जिस तरह से चीजें उनके लिए मिजरेबल हो रही हैं, और इन सब चीजों की यदि जांच हुई तो ये सारी चीजें उन पर भारी पड़ सकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कंपनियां 2017 में बन रही है, 2025 में उसको बंद कर दे रहे हैं। उसके पीछे उनका जो लॉजिक दे रहे हैं वो बहुत ही इररेलेवेंट है। और आप देखिए कि हिंडनबर्ग कंपनी इज नॉट ए फाइनल, मतलब इसके हिंडनबर्ग कंपनी को एक मोहरा बनाया जा रहा है। इसके पीछे जो फाइनल लोग इससे काम करवा रहे हैं वो समझने की जरूरत है। कौन ऐसे डीप स्टेट हैं जो कि ये टारगेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनको नष्ट कर दिया जाए या उनको खराब कर दिया जाए। तो हमें ये जरूर पता लगाने की जरूरत है कि कौन है हिंडनबर्ग रिपोर्ट कंपनी के पीछे जो इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करवा रहा है और कंट्रीज की इकोनॉमीज को नष्ट कर रहा है। तो हिंडनबर्ग कंपनी तो एक मोहरा है बीच का, बाकी जो रियल डीप स्टेट है इसके पीछे उनका पता लगाना भी बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरनेशनल लॉ होने चाहिए। इस तरह के आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे के वहां पर चीजों को मिजरेबल करना, दैट इज समथिंग रियली वेरी नेगेटिव। आई रियली वॉन्ट कि हु विल बी द रियल प्लेयर इन दिस गेम, वो पता हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड लेटर और सूनर वो चीजें भी सामने आई जाएंगी, बिकॉज जो बड़े प्लेयर हैं जो इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं, जो अमेरिका में भी काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस, वो भी इस तरह के काम बहुत करवाते हैं। तो लेट्स सी हु इज द रियल प्लेयर बिहाइंड इट, और उसका पता लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।